कि मस्जिद को तोड़ा जाना गलत था। एक क्रिमिनल ऑफेंस था। मैं मानता हूँ गलत था। क्रिमिनल ऑफेंस था। मैं मानता हूँ गलत था। डायनामाइट आप बोलिए लगा के मंदिर उड़ा दी तोड़कर गई। जो मस्जिद बनाई वो अच्छा, गलत थी। कितने लोगों को सजा हुई? अब मैं आपसे एक सवाल अच्छा पूछता हूं। चलिए, बड़ी मैं भाईचारे आज की यहाँ बात बैठ कर रहे कर हैं। बोलता हूं, सुन लीजिए जो मस्जिद तोड़ी गई बाबरी वो गलत था। आप बोलिए गलत था, बोलिए सब गलत था। अब ये बोलते हैं जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी वो गलत था। सर सर्वे कराने में गलत क्या है? आपके अंदर कहीं ना कहीं डर भरा हुआ है कि मतलब सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए आप डर रहे हैं। आप सर्वे कराना क्यों नहीं चाह रहे? बस आप ये बता दीजिए कि सर्वे क्यों नहीं कराना चाह रहे? बताइए मैं जवाब बताइए। दे ये क्या सैयद जवाद औरंगजेब प्रेमी थोड़ी ना हो गए? आप उनको औरंगजेब प्रेमी कैसे कह सकते हैं भाई? बिल्कुल नहीं। नहीं, आप औरंगजेब प्रेमी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वो तो औरंगजेब क्रूर। नहीं मैं आप ये जो है ना, देखिए सैयद भाई ये गलत है। सैयद भाई ये गलत है। आप बोल के जाएंगे औरंगजेब क्रूर, बोलिए। आपके कहने से नहीं नहीं कहूंगा। कहेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास डिबेट शो में। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है ज्ञानवापी मस्जिद को लेके मुस्लिम पक्ष के प्रवक्ता और न्यूज़ एंकर अमन चोपड़ा के बीच। तो वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो प्लीज, इनके पूरा पास मौका, उसके बाद जब जवाब कोर्ट दीजिए। में सबूत मांगे गए, हाँ जी। कोर्ट में सबूत मांगे गए तो इन्होंने फोटोज दिखाए। ठीक है। कोर्ट को कह रही है सर हमें समय दीजिए, हम सबूत दिखा देंगे, एसआई का सर्वे करवा दीजिए। मतलब उससे पहले आपके पास कोई सबूत नहीं है, मंदिर के कोई सबूत नहीं है, फिर आप किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? पूछ सकता हूँ सवाल? हाँ पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, तो सर्वे करा लेते हैं। सर सर्वे 1 साल पहले हुआ तो था। आप अमन जी देखिए यही बात है। अमन जी आप देश के चौथे स्तंभ है, आप एक तरफा बात करेंगे क्या? नहीं, मैं एक तरफा, आपको सब पता है, मैं सच आपको के सब साथ पता है, मगर आप जो है ना घुमा देते हैं बात को। आप फिरकी बनाने में बहुत माहिर हैं सर। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, एक पक्ष मुस्लिम, एक पक्ष एक हिंदू। साल पहले अब मेरे क्या को बोलने हुआ था? दीजिए ना। वो क्या था सर? अब मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला मैं एक पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं बताता हूं मैं किधर की बात कर रहा हूं। एक पक्ष जवाद भाई का, आपका, और एक पक्ष इधर, एक पक्ष मुस्लिम, एक पक्ष हिंदू। हम सभी सर्वे के साथ इसलिए क्योंकि हम सच के साथ हैं, हमें पता लगे आप सही है, ये सही है, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मैं अपनी बात अब एक मिनट स्वामी जी, आप बोलिए ना क्या कहा था स्वामी जी? सब प्लान अपनी करके बात- करके आते झूठ। मैं अपनी स्वामी बात जी, आप अमन भाई आप यही लोग कहा जानते था। हैं एक मिनट, ये जितना ये सब जवाब- यूथ बैठा है, ये सब लोग बहुत अच्छे से चीजों से परिचित हैं, पढ़े लिखे हैं और रोज स्टडी करते होंगे, गूगल चलाते होंगे। पूरी दुनिया महादेव के आगे सर झुकाती है दादा। एक बनारस है जो महादेव को प्यार करता है, आज वही महादेव सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ा है। और रही बात, एक रोचक आपसे कहूं, एक रोचक बात आपसे कहता हूं कि जिस प्रकार शरीर का केंद्र नाभि है उस प्रकार काशी में ज्ञानवापी है। आप इसे हटा नहीं सकते, सोच नहीं अच्छा, आप में सकते, से कल्पना नहीं कर लगता है सकते। कि कम से कम, अब जवाब भाई, भाई अमन भाई, आ रहा हूं, एक बार हो सकता है इनसे आपका सवाल हो। एक मिनट रुक जाइए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा, ये कम से कम एक बार में खत्म हो जाए, सर्वे होना चाहिए आपके हिसाब से? कितने लोगों को लगता है? और आप में हिसाब से कोई बोलना चाहेगा कि सर्वे ना कराने के पीछे डर क्या है? खड़े होके बोलिए, खड़े होके भी। हाँ भी, एक मिनट हाँ प्लीज। इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बोला था कि वहां पर शिवलिंग नहीं है। सर ने एक बात, 3 चीजों को मैं कोट करके बताता हूँ। सर ने बोला था कई बार मंदिर तोड़े गए हैं, उसके बाद मस्जिद बनाई गई है। अगेन सर ने एक चीज और बोली थी कि वहां पर अलाउ करते हैं कुछ वुमेन को वर्शिप करने के लिए। तो अगर वो वहां कुछ है नहीं तो वो वर्शिप किसके लिए कर रहे थे? वहां कुछ है नहीं। और कोई? और हाँ, भाई, बोलिए, आप खड़े हो जवाब जाइए। दे हाँ, दो। एक मिनट। सर मैं 2 चीजें बोलूंगा। सबसे ये पहली जनता का शो है, बोलने दीजिए ना। सर सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? जो भी धर्म है उसकी मूर्तियां, उसकी मतलब मंदिरें जो होंगी ज्यादा होंगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर सर्वे होगा तो उसका कार्बन डेटिंग से ये पता चल जाएगा कौन सा मंदिर है या मस्जिद है। साइंटिफिक प्रोसेस को आप नहीं मानेंगे। जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। अच्छा एक मिनट, बोलिए सर सर्वे कराने में गलत क्या है? आपके अंदर कहीं ना कहीं डर भरा हुआ है कि मतलब सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए आप डर रहे हैं। आप सर्वे कराना क्यों नहीं चाह रहे? बस आप ये बता दीजिए कि सर्वे क्यों नहीं कराना चाह रहे? बताइए। मैं जवाब दे दूं? सही जवाब। अब क्या आप नाम है कह रहे हैं आपका? कि आकाश मिश्रा। आकाश जी का सवाल है ठीक, आपसे। हो गया सवाल? और कोई है भाई सवाल जी, करने हो गया, वाला? हो गया, आकाश जी हो का गया, सवाल, ठीक। हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर्वे, एक मिनट। हाँ क्या? इसका ये मतलब हुआ कि मैदे की बोरी में मैदा नहीं है। हाँ, मैदे की बोरी में, हाँ ये अब समझ गई वो बात। बहुत देर वही डरेगा, गाड़ी चेकिंग नहीं कराएगा जिसको पता है कि अंदर जो है कुछ और रखा हुआ। चलिए हाँ बोलिए, सही है जवाब। आप अपनी फिर मैं ये कह रहा हूं कि आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हैं ना, संविधान की नहीं। तो अगर आस्था की बुनियाद पे चलाना चाह रहे हैं, पुष्यमित्रा शुंग ने कितने जो हैं
बौद्ध मंदिर तोड़े थे, कल को बुद्धिस्ट आके खड़े होंगे कि यहाँ पर हमारे सैकड़ों मंदिर जो हैं वो बुद्धिस्ट के मंदिर तोड़े गए हैं, कल उनकी आस्था को बुनियाद पे उनको दे देंगे, तो बात की जाएगी। तो दे देंगे ये। हो जाएगा। अच्छा ठीक, बाबरी मस्जिद का जब कोर्ट आएगा तो उसमें अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत से बुद्धिस्ट मंदिर। अच्छा ये इस देश में अगर यही चलता रहेगा, कल को बुद्धिस्ट खड़े होंगे, कल को फिर सिख्स खड़े होंगे, फिर जैनी खड़े होंगे कि हमारी भी प्राचीन सभ्यता है, बहुत से हमारे मंदिर तोड़ते रहे, कब तक ये चलाएंगे आप और कब तक चलाएंगे ये? सुन लीजिए, एक मस्जिद तोड़कर मंदिर बनी होती ना, सुनिए ये सबसे पहले खड़े होते लड़ने के लिए कोर्ट में। देखिए एक मस्जिद तोड़कर अगर मंदिर बनी होती आप तुरंत वहां खड़े होते। मेरा संवैधानिक हक है, संविधान का लेक्चर मत दीजिए। मस्जिद को तोड़ा जाना अपने ही उसमें जो है कोर्ट ने ये कह रखा था कि मस्जिद को तोड़ा जाना गलत था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था। मैं मानता हूं गलत, क्रिमिनल ऑफेंस था, मैं मानता हूं गलत। डायनामाइट आप बोलिए लगा मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई वो अच्छा गलत थी। कितने लोगों को सजा हुई? अब मैं आपसे एक सवाल अच्छा पूछता हूं। चलिए, बड़ी मैं भाईचारे आज की यहाँ बात कर बैठकर रहे हैं, बोलता हूं, सुन लीजिए जो अमन मस्जिद भाई, जो मस्जिद उधर, तोड़ी इधर, गई इधर, बाबरी इधर। वो गलत था। आप बोलिए गलत था, बोलिए सब गलत था। अब ये बोलते जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी वो गलत था, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना ये? बस देख लीजिए आप, बस नहीं ये जवाब बताइए, नहीं आया ना, बोलिए अरे गलत था सुन नहीं लीजिए, था। जवाब सुनिए, अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, देश को अच्छी बात, मुबारक हो। मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई थी ना जी, कितना निर्माण हुआ? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बन रही थी? मस्जिद के लिए भी तो मस्जिद बनना चाहिए था, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए था। कोर्ट ने दी थी 5 एकड़, कितना मस्जिद का निर्माण हुआ बताइए? ठीक, कभी बोला अरे ईटा लगाने बहुत अच्छी बात है, आप नहीं करेंगे वहां पर? आप जाइए, इनकी आस्था का सम्मान होगा, हमारी आस्था का मजाक बनाएंगे आप बैठकर? मजाक? आप मजाक बनाएंगे, हंसेंगे आप। स्वामी जी सबसे बड़े 2 मर्म है इस पूरे इशू के। नंबर 1 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो सबसे बड़ा इशू है। असद ओवैसी भी ये कह रहे हैं, पूरा मुस्लिम पक्ष ये कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो धार्मिक जो जगह उसका मूल स्वरूप नहीं बदलेगा। नंबर 1 और नंबर 2 सबसे बड़ा सवाल यह कि आप लोग टिकेंगे नहीं। अयोध्या, मथुरा, काशी, आज आप यहां पर बोलकर जाइए कि अगर यह सौहार्दपूर्ण तरीके से सपोर्ट से होता है तो बाकी के 40,000 मंदिरों की लड़ाई नहीं होगी। मैं आपकी डिबेट में एकदम जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राम मंदिर समाप्त हो चुका है, बहुत अच्छा बन रहा है। काशी और मथुरा के बाद आप मुझे कभी मंदिर मस्जिद की डिबेट में नहीं देखेंगे, तालियां कभी नहीं देखेंगे। हमारा इस समय जो विवाद है, जो चर्चा है, सुन तो कोट रहा है, मगर यह लड़ाई एक आक्रांता के प्रति है जिसका नाम औरंगजेब था, मुसलमान के प्रति नहीं है। यह क्लियर कीजिए आप लोग जो इसको हिंदू मुस्लिम समझते हैं ना, हम बिल्कुल कोई हिंदू तो आप ये मुस्लिम कहना चाह रहे हैं ये जो लोग, एक मिनट में सवाल ले रहा हूं, एक मिनट सही मैं दादा अपनी बात है, नहीं एक मिनट करूं। बीच में नहीं, आप इनकी ऐसे मत सवाल का जवाब दे करिए। दो। मैं देखिए अब वो साध्वी जी चुपचाप खड़ी हैं, रंगरेज भाई भी चुपचाप खड़े हैं। मैं जो अपनी आप बात ये के- कह रहे हैं इसका मतलब मैं कि उसको जो correct एक कर मिनट दूं और जो थोड़ा सा सर्वे आगे के ले खिलाफ जाता है या जो सो कॉल्ड फुवारे के साथ है या जो लोग उस तरफ है वो औरंगजेब के साथ है। मेरा सवाल बुनियादी दूसरा है, जो मैं आपने दादा- औरंगजेब का जिक्र किया स्वामी जी, मैं उस पे आऊंगा। अच्छा, औरंगजेब पर ये एक बात ये कहना क्या चाहता- सैयद जवाद औरंगजेब प्रेमी थोड़ी ना हो गए? आप उनको औरंगजेब प्रेमी बिल्कुल कैसे नहीं, कह सकते हैं भाई? बिल्कुल नहीं, नहीं, आप औरंगजेब प्रेमी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बोलिए औरंगजेब क्रूर। नहीं नहीं, अब मैं दादा। आप ये जो है ना, देखिए सैयद भाई ये गलत है, चलिए सैयद भाई ये गलत है। आप बोल के जाएंगे औरंगजेब क्रूर, बोलिए। आपके कहने से नहीं कहूंगा, नहीं कहेंगे, ये देखिए। आपके कहने से नहीं कहूंगा, अमन भाई, नहीं अमन भाई कहूंगा। मुझे बात कंप्लीट आपके करने कहने दीजिए। से नहीं कहूंगा। भाई औरंगजेब कौन है पता है ना? पता अच्छा, है अब ये पूरी- शीशगंज गुरुद्वारा पता है आपको? चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा जो सिखों के 9वें गुरु का सर काटा, गुरु तेग बहादुर जी, ये जिसने काटा औरंगजेब को क्रूर नहीं कहेंगे ये। अरे सर, राजाओं में पहले ऐसा कहीं होता था, औरंगजेब- राज करने के लिए औरंगजेब लोगों को क्रूर मार के राज किया जाता अच्छा था अच्छा पहले, औरंगजेब सर। तो अच्छा औरंगजेब शांति का कर रहे मसीहा, औरंगजेब अरे क्रूर या मेरे राम, मसीहा? ये बोले कि आपने सुना नहीं सुना? क्या बोले? आपने सुना नहीं क्या ये बोला? क्या ये बोले? औरंगजेब की महिमा गा रहे हैं। अरे महिमा क्या कह रहे हैं, जो हकीकत है वो ये बता रहे हैं रोचक है। हमको। औरंगजेब ग्लोरीफाइड डकैत, औरंगजेब क्रूर। साथ में बोलिए औरंगजेब डकैत, औरंगजेब क्रूर। अभी बोलिए क्रूर और डकैत। देखिए और अंग्रेजी औरंगजेब से नहीं बोलेंगे भाई। अंग्रेजी में तो स्वामी जी सही कह रहे थे आप कि जो उधर है फिर वो लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं एक उधर। राजा मुझे- सुन लीजिए, आप शीशगंज गुरुद्वारा गए हैं? आप चित्रकूट आपको पता है गए? शीशगंज आप गुरुद्वारा क्या है चित्रकूट चांदनी गए? चौक में दिल्ली? आप चित्रकूट गए? आपको शीशगंज कामाख्या गुरुद्वारा मंदिर गए? आप नहीं बोलेंगे? कामाख्या मंदिर चलिए गए? बोलिए औरंगजेब। कामाख्या मंदिर आप गए? औरंगजेब प्रेमी हैं, मुझे कोई अच्छा, दिक्कत नहीं अच्छा, है। औरंगजेब ने अब मैं साध्वी जी के पास आ रहा हूं। औरंगजेब ने मैं दान साध्वी जी दिए के बहुत पास से- अमन भाई, यार ये बहुत गलत से बात मंदिरों है। को मैं आज दान हैरान दिए, सुन हूं लीजिए। जवाद भाई, आपकी ये छवि नहीं है। आज जो आप छवि बना रहे हैं औरंगजेब और प्रेमी एक गैंग के राजा आप था, सक्रिय जैसे सदस्य तमाम नजर आ रहे हैं राजा मेरे थे। को। मैं छोटी सी बात हाँ, कह रहा हूं बोलिए बोलिए बोलिए। कि जिस औरंगजेब के साथ सोचिए कि सब लोगों ने कहा नहीं बोलने की हिम्मत जुटा पाए ना, क्यों नहीं जुटा पाए? नहीं जुटा। मेरा और कोई सुनिए, ताल्लुक नहीं। आप मत बोलिए ना, छोड़िए ना, मेरा मैं कोई ताल्लुक नहीं। दादा हटाइए। मैं ये कह रहा हूं कि मासिर आलमगीर का भी जिक्र किया, दीन इलाही का भी जिक्र किया। जिसे इस्लाम नहीं मानता, दीन इलाही को इस्लाम मानता है? बताइए।
बोलिए ना, मेरी बात काट दीजिए कि दिनेश लाई को इस्लाम मानता है? अरे अकबर बादशाह ने तो अरे इस्लाम मानता है या नहीं मानता? जैसे आज आप मुहिम क्या चला बात रहे कर सब रहे हैं? हिंदू हैं, ऐसे उसने मुहिम चलाई थी कि सब लोगों को एक होकर एक दादा, तरफ गलत होना है ना? चाहिए। नहीं, हैरानगी है मुझे भी आज हुई। मतलब शीशगंज गुरुद्वारा तो सबकी आंखों के सामने, जवाद भाई, चांदनी चौक, वो किसका शीश है वो पता? किसने काटा था शीश? वो किसने काटा था? कत्ल हुए हैं सर। अच्छा, तो हो गए तो हो गए, हो गए तो हो पहले गए, जंग जीतने के लिए लोग हो गए तो हो गए। आज जो बात हो रही है उस पर रही है ना। तो फिर जो अभी स्वामी जी ने बोला कि मुगलों के खिलाफ बोलो तो इनको दर्द होता है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये देखो अब मुझे वाइंड अप करना है प्लीज, एक आखिरी कमेंट दूंगा बुद्ध का सबको, देश प्लीज। नहीं तो ये जवाब मानेंगे, एक मिनट। गुरु नानक देव का नहीं मानेंगे, ये समस्या है। मैं ज्ञानवापी से रिलेटेड दो बातें करूंगी, मुझे इनकी बातों में नहीं आना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हाँ, बात वो करते important है, हैं, Places of Worship सेक्शन Act। 4 सब सेक्शन 3 जो बोलता है, मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पढ़ के बता रही हूं आपको। नथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर्ड टू इन द सेड सबसेक्शंस व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958। यानी जो 100 साल से पुराना ढांचा है उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अब रंगरेज भाई अमन। बोलेंगे जाते जाते, प्लीज एक मिनट। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए बनाया गया था कि किसी इसके बाद बाबरी मस्जिद के बाद कोई विवाद नहीं होगा, जैसे कि हमारे देश में बार बार विवाद खड़ा किया मस्जिद जाता है, है। वो विवाद किस चीज का है? बिल्कुल मस्जिद है ना वो? बिल्कुल मस्जिद है सर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों चाहिए? नहीं, आप हमारे कैरेक्टर को कैसे चेंज कर देंगे, स्थान को आप कैसे चेंज करवा देंगे और कैसे आप सर्वे कराएंगे? जब पहले 1 साल पहले सर्वे हो चुका, उसकी रिपोर्ट उस रिपोर्ट पर चलिए ना। अब एएसआई से सर्वे की बात, कभी कार्बन डेटिंग की बात होती है। रंगरेज भाई एक सवाल पूछता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे कराने से नहीं रोकता, ये तो आपको पता है? बिल्कुल। तो फिर सर्वे से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या लेना देना? सर, हमारा लेना देना है, हम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हम सब मानेंगे और कोर्ट का निर्णय को हम मानते हैं। कोर्ट का निर्णय सब मांगे। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जिसके राज में उसका पिता और भाई तक सुरक्षित नहीं था, दारा शिकोह, मंदिर सुरक्षित रहे होंगे यार? बस सिर्फ इतना सा सोचिए। और एक शब्द छोटा सा कहूंगा, अपनी भी थोड़ी सी स्थिति को बदलिए। एक श्लोक होता ना कि जो जीता वही, ये बंद कर दो। जो जीता वही वीर शिवाजी, जो जीता वही बाजीराव पेशवा, ये होना चाहिए हीरो। ये क्या डकैत का नाम? आपने औरंगजेब का तो जिक्र क्लोज करो, मैं क्लोज कर रहा हूं। औरंगजेब का, राजा अशोक ने अपने कितने भाइयों को मरवाया था सत्ता के लिए? जवाब दीजिए ना, कितने सत्ता को मरवाया था? कितना मरवाया कितने बोलिए? मरवाया था ना? कितना मरवाया बोलिए? आंकड़ा दीजिए। अब मैं आंकड़ा दीजिए। सम्राट अशोक का आंकड़ा दीजिए। वर्शिप एक्ट को इसलिए आप नहीं मानना चाहते जब बात है आंकड़ा दो ना। अरे मैं आंकड़ा कितना दे मरवाया? दूंगा। आप नहीं बता पाएंगे ना? नहीं, आप आंकड़ा दीजिए मुझे। आप नहीं बता पाएंगे। मैं 2 मिनट में बताता हूं, मुझे आंकड़ा दीजिए। सुन लीजिए पूरी बात। आप आंकड़ा दीजिए। सुन लीजिए, आप इस आंकड़ा देश के दीजिए। अंदर जो भी आप लड़ाई आंकड़ा लड़ी दीजिए जा कि रही कितने है मरवाए वो यार? संवैधानिक दायरे के अंदर लड़ी जा रही है। भले ही आस्था की लड़ाई हो, लेकिन संवैधानिक बात दायरे के आंकड़े अंदर की रखी आती है जाएगी। तो संविधान और जो की कोर्ट याद आ होता है जाती है। उसका फैसला सबको कोर्ट मानना का होता है। फैसला सबको मानना होगा, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साध्वी जी, स्वामी जी, रंगरेज भाई आपका।